हेलो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो दोस्तों, इतिहास में सप्त ऋषियों में जिसकी गणना होती है, जिसने हमारे वेदों में अनेक मंत्रों की रचना की और जिसको कि इतिहास के एक महान ऋषि माना जाता है, उन्होंने क्यों अपनी बेटी से शादी की, उन्होंने क्यों उनके साथ सुहागरात मनाए और उनसे दो संतानें भी पैदा की। चलिए गाइस, आज हम इस बारे में इस वीडियो के अंदर बात करते हैं। हमारे इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं जो लोगों को आज भी पता नहीं है। पुराणों में ऐसा कहा जाता है कि देवताओं की रक्षा के लिए सात समुद्र पीने वाले भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त ऋषि अगस्त्य ने अपनी ही बेटी से शादी की थी। पर आखिर ऐसा क्यों हुआ था जो उन्हें अपनी बेटी से शादी करनी पड़ी? तो हम इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को ये बताएंगे। ऋषि अगस्त्य राजा दशरथ के राजगुरु थे। उन्होंने अपने तपस्या काल में कई मंत्रों की शक्ति को देखा था और उन्होंने कई मंत्र इजाद भी किए थे। इनकी गणना सप्त ऋषियों में भी की जाती है। ऋषि अगस्त्य को मंत्र दृष्टा ऋषि भी कहा जाता है, क्योंकि ऋग्वेद में अनेक मंत्र इन्हीं के द्वारा जो है रचना की गई थी। जब देव और असुरों का जो संग्राम हो रहा था, तब सभी दानव हारने के बाद समुद्र के तलों में जाकर छिप गए थे। तभी भगवान शिव के बड़े भक्त होने के कारण और भगवान शिव से आज्ञा पाकर तभी ऋषि अगस्त्य ने सातों समुद्रों का जल पी लिया था। और उसके बाद जो है राक्षस वहां से निकले और तभी देवताओं ने उनका संहार किया था। तो उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका रही थी इस युद्ध के अंदर। और एक उन्होंने अपने तपोबल से, अपनी शक्ति से जो है एक सर्वगुण संपन्न नवजात कन्या का निर्माण किया। इस कन्या का नाम लोपामुद्रा रखा गया। लेकिन जब उन्हें यह पता चला कि विदर्भ का राजा संतान प्राप्ति के लिए तप कर रहा है, तो उन्होंने अपनी बेटी को उसे गोद दे दिया। जब उनकी बेटी जवान हुई, वह बड़ी हुई, तब उसी कन्या से विवाह करने के लिए ऋषि अगस्त्य ने राजा से उसका हाथ मांग लिया। और राजा भी इस विवाह के लिए इनकार नहीं कर पाए, क्योंकि ऋषि अगस्त्य बड़े ही गुस्से वाले व्यक्ति थे। उनका गुस्सा बड़ा खतरनाक था। सभी लोग उनके गुस्से से डरते थे, क्योंकि राजा यह जानते थे कि अगर वे गुस्सा कर गए और उन्होंने उसको श्राप दे दिया, तो वह राजा को भस्म भी कर सकते हैं। इसलिए राजा अगस्त्य से वह इनकार नहीं कर पाए। और फिर ऋषि अगस्त ने अपनी पत्नी लोपामुद्रा, जो कि वास्तव में उनकी बेटी ही थी, उनकी पूर्ण सहमति के बाद, उनसे पूछने के बाद जो है उनसे शादी की। और उन्होंने उसके साथ सुहागरात मनाई। और उन्होंने बाद में दो संतानों को जन्म दिया। और जिसमें से एक संतान का नाम भृंगी ऋषि था, जो कि आगे चलकर बहुत बड़ा शिव भक्त बना। वह बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति था और उनका भी जो है नाम काफी बड़े बड़े पंडितों में लिया जाता है। वह भी एक जाने माने ऋषि थे अपने समय के। और जो दूसरी संतान थी, वह एक लड़की थी जिसका कि नाम अचूता था। उन्होंने अपनी बेटी से शादी की, क्योंकि माना जाता है कि यह ग्रंथों में लिखा हुआ है। कहा जाता है कि जो यह शादी थी, यह ब्रह्मा की आज्ञा से हुई थी। और यही लेख था जिससे कितने बड़े जो है भृंगी ऋषि जैसे ऋषि का जन्म हुआ। वह ऐसी ही उसकी जो उत्पत्ति होनी थी, यह विधि का विधान था जिसको कोई नहीं बदल सकता। तो गाइस, ये है आज की वीडियो। आप लोगों को कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताएं। और भी ऐसी वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।